Dear students, welcome to the English class. Today we are going to study weathering the storm in Irsama. Weathering means to face, means सामना करना, storm तूफान. इरसामा ओडिशा स्टेट की एक ब्लॉक है जिसे हम तहसील भी कह सकते हैं और इसकी डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ओडिशा स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुर और उसका एक ब्लॉक या कहीं की तहसील है इरसामा, जिसके बारे में हम स्टोरी में पढ़ेंगे. ओडिशा एक कोस्टल स्टेट है. यहाँ साइक्लोन आते रहते हैं. साइक्लोन मीन्स चक्रवात, हिंदी में कहेंगे चक्रवात मीन्स पानी का एक ही डायरेक्शन में घूमना. फिर ये पानी समुद्र से आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे पहुँच जाता है. इस स्टोरी में जिस तूफान जिस साइक्लोन की बात की गई है, इसका प्रभाव जो है 25 अक्टूबर 1999 से 3 नवंबर 1999 के बीच रहा था. और इस साइक्लोन ने इंडिया में ओडिशा, बांग्लादेश कंट्री में, थाईलैंड में और बर्मा के काफ़ी एरियाज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया था. तो इस साइक्लोन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. कैसे एक 19 इयर्स ओल्ड बॉय ने बड़े ही ब्रेवली इसका सामना किया. लेट्स रीड द स्टोरी. द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड मीन्स डेस्ट्रॉयड, नष्ट कर देना, हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस. ये जो चक्रवात था इसने ओडिशा में काफ़ी लोगों को मार दिया था, हजारों की संख्या में, और बहुत सारे विलेजेस को जो है नष्ट कर दिया था, इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाया था. फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत ए यंग मैन वाज मरून मीन्स लेफ्ट आउट ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस. प्रशांत जो कि 19 इयर्स ओल्ड प्रोटैगनिस्ट है हमारी कहानी का, वो जो है अपने फ्रेंड के घर की छत पर 2 दिन तक टाइम उसको स्पेंड करना पड़ा. ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. वो अपने फ्रेंड से मिलने आया हुआ था और थर्ड डे वो डिसाइड करता है कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगा. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. अब क्या होता है ये हमें स्टोरी में पता लगेगा. क्या उसको अपनी फैमिली मिल जाती है और आगे वो क्या एक्शंस लेता है. On 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, राइटर कहते हैं कि 27 अक्टूबर 1999 में प्रशांत की मदर की डेथ को 7 साल हो चुके हैं. प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा, और वो इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में गया है. ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा. ये कोस्टल ओडिशा का एक छोटा सा कस्बा है. सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है. टू स्पेंड द डे विद द फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड के साथ डे टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, इसलिए वो वहाँ पर गया है. इन द इवनिंग ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. शाम के टाइम पे क्या होता है कि एक घना तूफान, मेनेसिंग मीन्स थ्रेटनिंग, डरावना, जो है एकदम से इकट्ठा हो जाता है. काफ़ी तूफान आना शुरू हो जाता है. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ए स्पीड. तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई. विद फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स एंगर, गुस्से के साथ. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ओडिशा में तूफान तो आते ही रहते थे, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं आया था. हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस. रेन फिल्ड द डार्कनेस. लगातार बारिश होती रही, अंधेरा छा गया. एंशेंट मीन्स वेरी ओल्ड. ट्रीज वर अपरूटेड. अपरूटेड मीन्स केम आउट विद रूट्स. ये तूफान इतना भयंकर था कि जो पेड़ हैं वो उखड़ कर गिर जाते हैं. एंड क्रेस्ट टू द अर्थ. और क्रेस्ट मीन्स फेल एंड ब्रोक. वो जो है पृथ्वी पर गिर जाते हैं. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे. रेंट मीन्स tore apart. Screams means shrill cries, चित्कार. Swiftly means very fast. तो वहाँ पर हवा की चित्कार सुनाई दे रही है और लोग और घर जो है पानी में तेजी से बह जाते हैं. द एंग्री वाटर swirled means moved in circles and speed into his friend's house neck deep. अब जो है पानी
प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी बिल्कुल गर्दन तक, गहराई तक भर जाता है। द एंग्री वाटर, द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। मोर्टार मीन्स आयरन एंड सीमेंट मिक्स टुगेदर। तो जो फ्रेंड के घर की बिल्डिंग है वो सीमेंटेड है, वो मजबूत है काफ़ी, और वो इस तूफान को झेल पा रही है। was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity, velocity means वेग, speed of 350 किलोमीटर पर आवर। हवाएं जो है 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। बट द कोल्ड टेरर, टेरर मीन्स ग्रेट फियर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन फैमिली तब डर जाती है जब पेड़ टूटकर गिरने शुरू हो जाते हैं बिल्डिंग पे। एंड दैट हैड गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस, वो उनके घर पे भी गिर रहे हैं। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और कई बार रात को ही वो उसकी छत को डैमेज कर रहे हैं, पेड़ जब घर पर गिर रहे हैं। एंड वॉल्स, दीवारों को भी डैमेज कर रहे हैं। The crazed destruction wrought means brought about by the cyclone and the surge. Surge means movement of the ocean continued for the next 36 hours. तो अगले 36 आवर्स तक ये मूवमेंट जो है पानी की जारी रही, ये विनाश जारी रहा। Although wind speeds had reduced, यद्यपि जो हवाओं की जो स्पीड है वो कम हो चुकी थी, somewhat by the next morning, अगली सुबह, to escape the waters rising in the house, प्रशांत and his friends family had taken refuge, यहाँ पे मतलब है shelter, on the roof। तो प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली है वो सारे के सारे छत पर जा चुके हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse, glimpse means look, of the devastation wrought by the सुपर साइक्लोन। इस सुपर साइक्लोन के द्वारा, इस तूफान के द्वारा जो विनाश किया गया था वो प्रशांत कभी भी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, ए रेजिंग deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see। तो सारी जगह पर जहाँ भी नज़र जा रही थी पानी की ब्राउन कलर की शीट दिखाई दे रही थी। रीज़न क्या था? क्योंकि पानी में मिट्टी मिल चुकी है। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। फ्रैक्चर्ड मीन्स ब्रोकन, टूटे हुए, सिर्फ सीमेंट के हाउसेज ही बचे थे, बाकी सब बह गए थे। ब्लोटेड मीन्स स्वॉलन, एनिमल कार्केसेस, कार्केसेस का मतलब है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, एंड ह्यूमन कॉप्सेस, और इंसानों की लाशें। फ्लोटेड मीन्स स्वैम, तैरना, इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में एनिमल्स की फूली हुई डेड बॉडीज और ह्यूमन बींग्स की लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थी। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन, बड़े बड़े पेड़ भी जो है वो गिर चुके थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और 2 कोकोनट के पेड़ जो हैं प्रशांत के फ्रेंड के घर के ऊपर गिर चुके थे। दिस वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स इन ए डिफरेंट ड्रेस। तो ये एक दूसरे रूप में वरदान साबित हुआ। वरदान क्यों साबित हुआ? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप्ट द ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मीन्स फंसी हुई फैमिली, फ्रॉम स्टार्विंग, भूखे मरने से बच गए वो। कोकोनट उस पे जो ग्रीन ग्रीन लगे हुए थे वो उन्होंने तोड़े और खा लिए। इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, कई दिनों तक वो उन्हीं कोकोनट से काम चलाते रहे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड, हडल्ड मीन्स सेट क्लोजली विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप। तो वो छत पर अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ कॉन्टिन्यूसली 2 days तक बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड, उन्हें ठंड लग रही थी। एंड इनसेसेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस रेन, बारिश भी हो रही थी लगातार। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, और बारिश की बूंदों में प्रशांत के आंसू जो हैं वो धुल रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज whether his family had survived the fury of the super cyclone। अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, फ्लैश्ड मीन्स केम क्विकली,
क्या मेरी फैमिली सारे के सारे मेंबर जो हैं इस सुपर साइक्लोन से के गुस्से से बच पाए या नहीं। वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन। क्या bereaved का मतलब होता है हैविंग लॉस्ट समबडी। क्या मैं इस तूफान में दोबारा तो किसी को नहीं खो दूंगा जैसे मैंने अपनी मदर को खो दिया है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, वो 2 दिन भी उसको 2 साल की तरह लग रहे थे। द रेन सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड, बारिश रुक जाती है। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, रिसीड मीन्स डिक्रीज, और जो बारिश का पानी है वो कम होना शुरू हो जाता है। प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक मीन्स फाइंड आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत जो है वो अब और देर नहीं करना चाहता और वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन अभी भी हालात बड़े ही खतरनाक थे। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड का मतलब है रिक्वेस्टेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर। फ्रेंड्स की जो फैमिली है वो रिक्वेस्ट करती है कि आप थोड़ा टाइम और रुको, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को मालूम था कि उसको जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक। स्टर्डी का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इक्विप्ड मीन्स रेडी, तैयार करना अपने आप को। तो उसने अपने आप को एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग स्टिक के साथ तैयार किया एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन इज डिफिकल्ट जर्नी बैक टू हिज विलेज थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। तो वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो चुका था उस पानी में से ही उसने चलने का निश्चय किया। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये ऐसी यात्रा थी वो जो अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट मीन्स फाइंड आउट द रोड। तो रोड का पता करने के लिए वो स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था। टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, कि कहाँ पर पानी कम है और कहाँ पर पानी ज़्यादा है। शैलो मीन्स लेस डीप, कम गहरा है। तो वो स्टिक से पहले गैस करता, अंदाज़ा लगाता, और जब उसको यकीन हो जाता कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ तभी वो आगे कदम बढ़ाता। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगह पर तो कमर तक गहरा पानी था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और वो बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, कई बार तो वो रोड को से डिसकनेक्ट हो जाता था। एंड हैड टू स्विम, और उसको तैर के जाना पड़ रहा था, इतना पानी था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। तो कुछ देर के बाद उसको राहत महसूस हुई क्योंकि उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड मिल जाते हैं। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, तो उन सब ने डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एक साथ बढ़ेंगे। एज दे वेडेड मीन वेंट थ्रू द waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means fearful. जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, दृश्य हैं वो बड़े ही डरावने होते जा रहे थे। They had to push away many human bodies, men, women, children. जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनको काफ़ी ह्यूमन बॉडीज़ को साइड में करना पड़ा, जो कि कोई किसी मैन की थी या वुमन की थी या फिर बच्चों की थी। एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल, और उनको एनिमल्स की भी डेड बॉडीज़ को साइड में करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। दैट द करंट स्वैप्ड अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड, तो वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे थे तो उनको डेड बॉडीज़ को साइड में करना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। जिस भी गाँव से वो निकल रहे थे शायद ही उन्होंने कोई घर देखा हो जो कि सही हालत में हो। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत अब बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुडंट हैव सर्वाइव्ड, और अब उसको लग रहा था कि शायद उसकी फैमिली के भी मेंबर जो हैं वो जीवित नहीं होंगे। सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी मीन्स नेचुरल ट्रेजेडी, जो ये आपदा आई है उससे शायद ही उसकी फैमिली के मेंबर बचे हों। इवेंचुअली मीन्स फाइनली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा।
तो अंत में जो है प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और उसका दिल जो है वो बैठा जा रहा है। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, जहाँ पहले कभी उनका घर होता था वहाँ पर सिर्फ कुछ ब्रोकन पीसेज हैं। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड, मैंगल मीन्स ब्रोकन, एंड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए, इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और उसके जो घर में चीज़ें थी वो कोई पेड़ की शाखाओं में उलझी पड़ी हैं, मुड़ी हुई हैं, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, और वो उस पानी में दिखाई दे रही हैं। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढूंगा, और वो रेड क्रॉस शेल्टर की तरफ बढ़ जाता है। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. मैटरनल जो मदर की साइड कहते हैं, ग्रैंड मदर मीन्स नानी। तो उसने वहाँ पर भीड़ में सबसे पहले अपनी नानी माँ को देखा। वीक विद हंगर, जो कि भूख से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। शी रस्ट टू हिम, वो दौड़ी दौड़ी प्रशांत की तरफ आई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड आउट, उन्होंने अपने हाथ फैलाए हुए हैं। हर आइज ब्रीनिंग, ब्रीनिंग मीन्स फुल ऑफ। इट वॉज ए मिरेकल, और वो भी सोच रही है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि प्रशांत जो है वो जीवित है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वो भी ऐसा ही सोच रहे थे जैसा कि प्रशांत सोच रहा था कि शायद ही वो बचा हो। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जल्दी ही ये खबर फैल गई कि प्रशांत आया है, और उसके उनकी जो फैमिली है वो सारी इकट्ठा होना शुरू हो गई उसके आसपास। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और राहत की सांस लेते हैं वो और उसको गले लगाते हैं। प्रशांत एंक्शसली स्कैंड, स्कैंड मीन्स एग्जामिन करना, द मोटली, मोटली मीन्स मल्टी कलर्ड, बैटर्ड, बैटर्ड मीन्स ब्रोकन ग्रुप। तो बहुत सी पर्सन्स को, फैमिली मेम्बर्स को चोटें भी आई हुई हैं और उनके फेस जो है वो ख़राब हो चुके हैं। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। तो धीरे धीरे वो काउंट कर रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसके सारे भाई बहन हैं, सारे अंकल हैं और सारे ऑन्ट्स हैं, तो सब के सब सर्वाइव कर गए हैं। By the next morning, as he took in the desperate means hopeless situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Grip means hold. तो उसने अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल किया। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. Sensed means perceive. Deathly grief means death like grief. घना जो है दुख होना। सेटलिंग मीन्स कमिंग टू सेटल। तो 2500 जो ये पीपल थे उस शेल्टर होम में, वो सब के सब गहरे दुख में डूबे हुए थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, उनके गांव में जो है 86 जो है डेथ हुई थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और उनके गांव में टोटल घर थे 96, और सारे के सारे पानी में बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और इस शेल्टर होम में उनका 4th डे था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, अभी तक तो वो सारे के सारे ग्रीन कोकोनट्स पे सर्वाइव कर रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमुल्ट ऑफ पीपल। ट्यूमुल्ट मीन्स शोर, इतने सारे लोगों के बीच में अब ये कोकोनट जो है वो कम पड़ रहे थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. प्रशांत जो कि 19 साल का लड़का है, उसने डिसाइड किया कि मैं लीडर का रोल प्ले करूँगा अपने गांव में। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं बनता। ही organized means brought into working order a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. तो वो एक मर्चेंट को प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं कि आप अपने जो चावल हैं वो हमें दो ताकि हम कुछ खा सकें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, तो इस बार जब वो सेकेंड टाइम जाते हैं तो वो ग्रुप जो है, डेलीगेशन मीन्स ग्रुप,
वो सफल हो जाता है मर्चेंट को मनाने में। एंड रिटर्न ट्राइफेंटली, ट्राइफेंटली मीन्स विद विक्ट्री। वेडिंग, वेडिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। अब वो पूरे जो शेल्टर में लोग हैं उन सब के लिए वो राइस लेकर आते हैं। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। वो जो राइस है वो थोड़ा सड़ रहा था, लेकिन किसी ने इस चीज़ की परवाह नहीं की क्योंकि उनको काफ़ी भूख लगी थी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, क्योंकि वो ब्रांचेस जो है गीली हैं इसलिए आग जो है वो जल्दी से पकड़ नहीं रही है। एंड स्लो फायर, तो आग भी जो है वो स्लो है उनमें। ऑन विच टू कुक द राइस, जिन पे कि राइस जो है पकाए जा रहे हैं, चावल पकाए जा रहे हैं। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. तो फर्स्ट टाइम 4 दिन के बाद वो जो है जितने भी सर्वाइवर्स थे वो खाना खा पाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth. Filth means dirt, गंदगी, urine, vomit, उल्टी, एंड फ्लोटिंग carcasses, carcasses का मतलब होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। एंड टू टेंड टू द वुंड्स, टेंड का मतलब होता है अटेंशन, टू पे अटेंशन टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। तो जो भी जख्मी है उनके घावों की मरहम पट्टी करना और जो शेल्टर होम है उसकी सफाई करने का कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो जिम्मेवारी लेते हैं। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter. 5th day उन्हें एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो कि उनके शेल्टर के ऊपर से उड़ा। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, तो उसने कुछ फूड के पार्सल्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स वेयर्स। तो जो यूथ थे उन सब ने क्या किया, एम्प्टी बर्तन को इकट्ठा किया फ्रॉम द शेल्टर। एंड देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स। फिर उन्होंने बच्चों की ड्यूटी लगा दी कि आप जो है अपने पेट पर ये बर्तन रख कर लेट जाओ, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि हेलीकॉप्टर्स को ये सिग्नल मिल जाए कि हम भूखे हैं। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter. उसके बाद से हेलीकॉप्टर जो है उनके शेल्टर पे रेगुलर राउंड लगाने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वो उनके लिए खाना और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो गिरा रहे थे। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। ऑर्फन मीन्स चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स डाइड, जिनके कि माँ बाप मर चुके हैं। ही ब्रोट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो प्रशांत ने उन सभी बच्चों को इकट्ठे किया और एक पॉलीथीन शीट से एक शेल्टर तैयार किया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड मीन्स कास्ट देम टू वर्क टू लुक आफ्टर देम, और वुमेन की ड्यूटी लगा दी गई कि वो उनकी देखभाल करेंगी। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और मैन जो है वो खाना प्रोवाइड करेंगे और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें देंगे। एज द वीक्स पास्ट, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकोगनाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। फिर प्रशांत ने देखा कि बच्चे और जो लेडीज़ हैं वो गहरे दुख में डूबते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. तो प्रशांत ने उन्हें लेडीज़ को परसुएड किया कि आप जो है वर्क फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को ज्वाइन करो और वहाँ पे काम करो। फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए प्रशांत ने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, वो खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्रशांत ने क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives.
प्रशांत ने विडोज़ की और बच्चों की इस तरह से काफ़ी हेल्प की। द इनिशियल विडोज़ मीन्स जिनके हस्बैंड ना हो। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। शुरुआती गवर्नमेंट का प्लान था कि वो ऑर्फन्स के लिए अलग और विडोज़ के लिए अलग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो विडोज़ हैं वो जो है वो एक कलंक की तरह समझेंगी। स्टिग्मा होता है कलंक, और अकेलापन फील करेंगी, और बच्चे भी जो है उनको भी प्यार नहीं मिल पाएगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि ऑर्फन्स को जो है उनकी ही कम्युनिटी में जो है सेटल करवाया जाए, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज। फोस्टर का मतलब है टेकिंग केयर एंड ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और वो ऐसी तैयारी करवाते हैं कि जिसमें जो विडोज़ हैं वो बच्चों की देखभाल करें, इससे बच्चों को प्यार भी मिलेगा। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब इस साइक्लोन के आए हुए 6 महीने हो चुके थे। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। प्रशांत की जो आत्मा है वो जो है उसके जो जख्म है वो भर चुके थे, क्योंकि उसके पास अपने दर्द के लिए टाइम ही नहीं था कि वो उसकी परवाह कर सके। हिज हैंडसम youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hours of grief। तो जो प्रशांत के गांव के विधवाएं और अनाथ बच्चे थे, तो वो अपने गहरे दुख के समय में प्रशांत के ही सुंदर और यूथफुल फेस को सोचते थे, देखते थे। दिस इज़ अबाउट द स्टोरी। थैंक्स।